नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी होने जा रही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, वर्ष 2023 में पेंशन यदि आप लेना चाहते हैं, आपको पेंशन चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी कुछ गलतियों को सुधारना होगा। तभी आप वर्ष 2023 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो आपकी पेंशन है वह आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, रोक ली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको किन गलतियों को सुधारना होगा यदि आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में, पेंशन योजना के बारे में या फिर पेंशन स्कीम के बारे में बात एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राज्य में अलग अलग पेंशन दी जा रही है। यूपी में देखिए तो यूपी में 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने के बाद जो आपको पेंशन राशि दी जाती है वह 3,000 रुपये है। यह पेंशन राशि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी मांगा जा रहा है। जिन पेंशन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से जो अन्य राज्य हैं, किस राज्य में 400 रुपये दिए जा रहे हैं, बिहार राज्य है जिसमें 400 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। तो बिहार राज्य में दोस्तों जीवन प्रमाणीकरण मांगा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन प्रमाणीकरण, जब तक आप अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं, इन्हीं कारणों की वजह से पेंशन रुकी है, बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण कराया जा रहा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें आपका आधार प्रमाणीकरण कराया जा रहा है, जिसे आप ई-केवाईसी भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार से पेंशन भी अलग अलग दी जा रही है सभी राज्य में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कार्य आपको करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आते हैं आप जिस राज्य के पेंशन धारक हैं, आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लीजिए आप उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक हैं। उत्तराखंड में प्रति महीना 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1,500 रुपये में जो केंद्र सरकार है वह यहाँ पर 300 रुपये आ जाती है, प्लस 300 रुपये यहाँ पर ये 1,200 रुपये है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों को, सरकारों को मिलाकर ही, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक ये पेंशन राशि पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कार्य आपको करना होगा, अब ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जिन पेंशन धारकों ने ई-केवाईसी या फिर आप कह सकते हैं जीवन प्रमाणीकरण या जीवन प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण नहीं कराया है, तो आपको ये कार्य करा लेना है। जीवन प्रमाणीकरण यानी कि ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसे आधार कार्ड भी बोल सकते हैं, या माफ़ कीजिएगा यानी कि आधार प्रमाणीकरण इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, पहले आपका आधार आ जाता है ई-केवाईसी कराने के लिए। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। इन दोनों दस्तावेज से आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ई-केवाईसी कार्य पूरा करा सकते हैं। तो दोस्तों जीवन प्रमाणीकरण यहाँ पर आपको अपना जीवन सत्यापित करना होगा। इसके लिए आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद अपना जीवन सत्यापित आप कर सकते हैं, अपनी पेंशन में अपडेट आवेदन फार्म में कर सकते हैं। आपको करना ही होगा, अनिवार्य है यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं। अब दोस्तों दूसरा कार्य समझिए। दूसरा कार्य है आपका बैंक केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, वो आपकी पेंशन का ई-केवाईसी था, ये आपका बैंक केवाईसी है।
तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दस्तावेज लिंक कराने होंगे, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे अपने बैंक में। कौन कौन से हैं, वह आपका सबसे पहले आधार कार्ड आ जाता है। दूसरा है आपका, ध्यान से यहाँ पर आपको बता देते हैं, पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वह आपका पैन कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका आधार बैंक में जमा ना होने की वजह से, अकाउंट नंबर से लिंक ना होने की वजह से 3, 4, 5 या 6 महीने की पेंशन किस्त अभी भी रुकी हुई है और उनको मालूम भी नहीं है। तीसरा कार्य उन सभी, जी हाँ दोस्तों, तीसरा कार्य उन सभी पेंशन धारकों को करना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, पेंशन धारक हैं। उन्हें यहाँ पर, यानी कि जिस भी पेंशन धारक का जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, जी हाँ दोस्तों, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, उन्हें यहाँ पर अपना बैंक खाता चेंज कराना होगा। उन्हें यहाँ पर अपना बैंक खाता चेंज कराना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी बैंक में खुला सकते हैं, एसबीआई में खुला सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में खुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में आप अपना बैंक खाता खुला सकते हैं, या फिर आप कैनरा बैंक में, जिस भी चाहे उस बैंक में आप अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन जिस भी पेंशन धारक का जिला सहकारी बैंक में लिमिटेड खाता है, उन्हें अपना खाता चेंज कराकर, मान लीजिए आपने अपना बैंक खाता एसबीआई में खुला लिया है, तो उसके बाद इस बैंक की पासबुक और अपना आधार कार्ड, इस यानी कि इस बैंक की पासबुक आपके पास फ्रंट पेज की फोटोस्टेट होनी चाहिए पासबुक की, और अपना आधार कार्ड। पहले में तो आपकी पासबुक आ जाती है, दूसरा है आपका यहाँ पर आधार कार्ड, तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वह आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर। इन तीनों दस्तावेजों की फोटो स्टेट कराकर जो भी आपका ब्लॉक है या फिर विकास भवन है, वहां पर जाकर आपको जमा करना होगा। इससे यह होगा कि जो आपकी पेंशन है, आपकी पेंशन में नया अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सभी चीज़ें अपडेट कर दी जाएगी। तो जैसे यह चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, तो आपके बैंक खाते में जब सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी, तो आपको भी पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। अगर आपका जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, तो हो सकता है आपकी पेंशन रुक जाए, आपके बैंक खाते में ना पहुंचे। तो दोस्तों यह कार्य उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी पेंशन धारकों को करना है, जैसे कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को। अब बात करते हैं चौथे कार्य के बारे में। ये चौथा कार्य किस पेंशन धारकों को करना है? चौथा कार्य उन सभी पेंशन धारकों को करना है जिसके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है। मान लीजिए एफपीएस यानी कि पीएफएमएस में गलती हो रही है, वैलिड नहीं है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपका इनवैलिड दिखा रहा है, यहाँ पर आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में कोई भी गलती हो रही है, तो इन गलतियों को आपको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा कॉलम आता है बैंक विवरण का। बैंक विवरण में यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, आईएफएससी कोड आपका लिखा होता है, आपकी ब्रांच लिखी होती है। तो यह सभी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। आप ऑनलाइन भी पेंशन पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के दौरान यदि आपके आवेदन फार्म में गलतियां पाई जाती है, तो यह भी एक बड़ा कारण है आपकी पेंशन ना आने का, बैंक खाते में ना पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों जब आपके आवेदन फार्म में ही गलती हो जाती है, आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, तो वहां पर आपकी पेंशन को रोक लिया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक है जिनकी 3 महीने की, 6 महीने की या 7 महीने की पेंशन किस्त रुकी हुई है। संशोधन आप कैसे करा सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? दोस्तों चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपकी पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या होना चाहिए, पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या, या फिर मोबाइल नंबर, इनमें से 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो आप अपनी पेंशन यानी कि पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन फार्म में क्या गलतियां हो रही है। आपने केवाईसी कराया या फिर नहीं कराया, यह भी आप वहां से ही पता कर सकते हैं। जिस भी किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में, पेंशन एप्लीकेशन फार्म में गलती हो रही है, तो वहां पर आपका जो पहला डॉक्यूमेंट है वह आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर आपका आ जाता है बैंक की पासबुक। जी हाँ दोस्तों, बैंक की पासबुक फ्रंट पेज की। इन तीनों दस्तावेजों की आपको फोटो स्टेट करा लेनी है, और आपको अपने ज़िला, जो भी आपका माफ़ कीजिएगा, जो भी आपका ज़िला, जो भी आपका विकास भवन है या फिर आपका ब्लॉक है, वहाँ पर अधिकारियों को आपको जाकर जमा कर देने हैं। इससे जो भी आपके आवेदन फार्म में गलती हो रही है वह गलतियों को ठीक कर लिया जाएगा, करेक्शन कर दिया जाएगा। और जितनी भी आपकी रुकी पेंशन है 3 महीने की या 6 महीने की, वह आपके बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।